यो हैकर्स, क्या हालचाल। होपफुली सब बढ़िया होंगे। तो भाई साहब, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं लिनक्स के बेसिक कमांड्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो है तीन पार्ट्स आएंगे। ठीक है, तो तीनों पार्ट्स में जो है हम यहाँ पे बेसिक से जो भी लिनक्स के कमांड्स होते हैं उनको हम लोग गाइस यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जो कि आप लोगों के यूज़ होंगे। तो इसके तीन पार्ट्स आएंगे, तो एक एक करके हम सारा इसमें कवर कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक कमांड्स जो है यहाँ पे हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले गाइस मैं आपको बता देता हूँ कमांड्स के बारे में, उसके बाद हम लिनक्स में जाके इनको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो कमांड है हमारा वो होता है PWD। ठीक है, PWD का जो मतलब होता है वो होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब क्या हुआ कि आप लोग भाई किस, मान लो आप लोग किसी फोल्डर में हो, तो आप लोगों को देखना है कि भाई आप किस फोल्डर में हो। मान लो आपने कोई फाइल बना दी और आपने वहां पे कोई फाइल को ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब आपको पता नहीं है कि भाई किस फोल्डर में मैंने इसको ऐड किया है, तो आप लोग किस कमांड का यूज करोगे? PWD। उससे आपको क्या पता चलेगी कि भाई आप लोग कौन से फोल्डर में जो है यहाँ पे वर्क कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा कमांड होता है वो होता है CD कमांड। CD कमांड के बारे में आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा ही, अगर आप लोग इंस्टा के रील्स देखते होगे तो रील्स में ज़्यादा ही बताया जाता है कि भाई CD कमांड का यूज़ करते हैं। तो CD कमांड से क्या होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है चेंज डायरेक्टरी। इससे आप लोग क्या कर सकते हो, एक फाइल से दूसरे फाइल में जा सकते हो। मान लो आपने एक फोल्डर बनाया हैक, दूसरा आपने फोल्डर बनाया लिनक्स, और मान लो आप PWD किसी में हो। ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आपकी, मान लो मैं मान लेता हूँ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरी काली है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके अंदर फोल्डर्स है। ठीक है, उसके अंदर जो फोल्डर्स है, जिस फोल्डर के अंदर पर्टिकुलर आपको जाना है, उसके लिए आप कौन सा कमांड यूज करोगे? CD कमांड। मतलब चेंज करोगे अपनी फाइल डायरेक्टरी को, यहाँ पे चेंज कर। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट कमांड यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट कमांड होता है MKDIR। ठीक है, MKDIR का मतलब क्या होता है? मेक डायरेक्टरी। ठीक है, तो MKDIR जो कमांड है हम लोग लिनक्स के अंदर यूज करते हैं। मान लो अगर आप लोगों को कोई फाइल बनानी, ठीक है, तो वो फाइल आप लोग कैसे बना सकते हो? ठीक है, मान लो अगर मैं नॉर्मल पीसी की बात करूं, ठीक है, नॉर्मल पीसी की मैं आपको अगर बात करूं, यहाँ पे ये देखो नॉर्मल पीसी है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे न्यू पे आके फोल्डर बना देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें लिनक्स में कोई फोल्डर बनाना है, हम कौन सा कमांड यूज करते हैं? MKDIR। ठीक है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टरी यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, मतलब फाइल बना सकते हैं। यही जैसे कि हम पीसी में बनाते हैं नॉर्मली, तो यहाँ पे हम कमांड का यूज करते हैं, डेट इज MKDIR कमांड का यहाँ पे यूज करके हम डायरेक्टरी यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टरी का क्या है ना, सिंपल सा मतलब आप लोग बोलो फाइल्स वगैरह जो है आप लोग यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 जो हमारा आता है कमांड, वो होता है भाई LS कमांड। ठीक है, LS कमांड क्या कहते हैं भाई? LS कमांड, आप मान लो आप किसी भाई फोल्डर के अंदर हो, अब आपको जानना है कि भाई उस फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल है। ये जो हमने इससे पहले देखा ना, चेंज डायरेक्टरी, इसका मतलब क्या हुआ, आप किसी फाइल के अंदर जा रहे हो। अब आप किसी फाइल के अंदर तो गए, ठीक है, चेंज डायरेक्टरी तो आपने कर दी, उसके बाद उस फाइल के अंदर क्या है? ठीक है, उस फाइल के अंदर क्या है, तो वो हम LS कमांड की मदद से यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यानी चेक द फाइल्स। ठीक है, या बोलो चेक द फाइल्स। ठीक है, या जो अंदर का कंटेंट है, जो आपने किसी फाइल के अंदर है, ठीक है, फाइल के अंदर क्या है वो आप यहाँ पे सारा देख सकते हो। मान लो मैंने एक फाइल के अंदर डायरेक्टरी जो है वो इमेज फाइल रखी है, उसके अंदर मैंने फोटोज रखे हैं, तो अब मुझे फोटोज तो नहीं दिखेंगे, वो फाइल दिख रही है। फाइल के अंदर जो फोटोज है उसको देखने के लिए हम यहाँ पे जो है LS कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो है चार कमांड्स हो गए। नेक्स्ट जो कमांड हमारा होता है, फिफ्थ कमांड, वो होता है हमारा CD डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये जो कमांड होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, अगर मान लो पर्टिकुलरली CD आप किसी जो है फाइल के अंदर आ गए, अब आपको उस फाइल से बाहर जाना है, तो उसके लिए जो हम कमांड यूज करते हैं वो होता है CD डॉट डॉट। ठीक है, इस कमांड का यूज करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो पर्टिकुलरली आप जिस फाइल के अंदर हो वहां से बाहर आ जाते हो, यानी आप होम पे आ जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, कम आउट ऑफ फोल्डर और कम टू होम। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये देखो भाई, फोल्डर की स्पेलिंग काफ़ी ज़्यादा मस्त लगी है यहाँ पे मेरे को, तो ये फोल्डर हो गई। ठीक है, तो ये हमारे 5 कमांड्स हो गए। इसके बाद जो हमारा सिक्स्थ कमांड है वो है RMDIR। बिल्कुल सेम कमांड है यहाँ पे,
ये आपको थोड़ा रिलेटेड कमांड दिख रहा होगा। mkdir जो कमांड था वो हमने बताया था कि मेक डायरेक्टरी। अब मान लो अगर आपने वो डायरेक्टरी फाइल बनाई, आपको नहीं बनानी थी भाई, आपको वो रिमूव करनी है, तो उसके लिए आप ये कमांड बनाओगे, ठीक है। mk के लिए आपने mk मतलब क्या हो गया, मेक डायरेक्टरी, मतलब आपने फाइल बना दी। अब अगर आपको रिमूव करनी है तो rmdir का कमांड यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, रिमूव डायरेक्टरी। मान लो कि भाई आप लोगों को जो फाइल है वो यहाँ पे रिमूव करनी है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों के जो है आज के लिए जो है ये कमांड्स है। तो इन कमांड्स को हम लोग जो है काली लिनक्स के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। बाकी जो कमांड्स है वो हम अगले पार्ट्स में बताएंगे। तो चलो भाई साहब, हम जो है अब क्या करते हैं, हम आ जाते हैं अपनी काली लिनक्स की मशीन में। तो भाई इसको ओपन कर लेते हैं। भाई इसकी 2-3 वीडियोस आएगी और ये आपको अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। तब आप लोगों को ना थोड़ा फील जैसा आएगा, मजा आएगा काली लिनक्स को चलाने में, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेट करते हैं इसका। अगर किसी को इंस्टॉलेशन वगैरह देखना है तो भाई उसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर ली है कि किस तरीके से आपको सेटअप करना होता है। तो वो वीडियो भी जाके देखो, बेसिक वीडियो भी मैंने अपलोड की है, वो भी जाके देखो, सारी वीडियोस देखो, तभी मज़ा आने वाला है। तो वैसे आपको लगेगा कि भाई कोई कोर्स चल रहा है, ठीक है। ऐसे अगर आप डायरेक्टली आओगे तो ऐसे मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। अब नॉर्मली अगर कोई यहाँ से भी स्टार्ट कर रहा है तो कर सकता है भाई, अगर उसको पिछला आता है तो फिर तो बढ़िया बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये ओपन हो रहा है। तो इसको चलो मैं यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली लॉग इन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो, हमारी जो मशीन है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब जो हमने कमांड्स यहाँ पे बताए थे, अब वो एक एक करके यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा टर्मिनल है ऊपर, इसमें मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ। और ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, ये क्या है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो कमांड यूज़ किया था वो किया था pwd। तो pwd जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप किया और एंटर किया, अब यहाँ पे देख सकते हो pwd में बता रहा है होम काली के अंदर। ध्यान से देखो, यहाँ पे लिख के होम और काली, तो यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वो होम की में काली के अंदर है, ठीक है। तो ये हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है, ठीक है। अब मान लो मुझे देखना है कि भाई इस काली डायरेक्टरी के अंदर है क्या, ठीक है। तो मैं ls का यहाँ पे क्लिक करूंगा। ls का मतलब हो गया कि भाई क्या है इसके अंदर। तो जैसे ही मैंने एलएस पे क्लिक किया, आप देख सकते हो कि भाई काली के अंदर यहाँ पे जो फोल्डर्स है वो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे वीडियोस है, टेम्पलेट्स है, पब्लिक है, पिक्चर्स वगैरह है, ये सब है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा यहाँ पे pwd यहाँ पे टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हो मैं काली के अंदर पर्टिकुलरली अब मुझे यहाँ पे कोई फोल्डर बनाना है, ठीक है। यहाँ पे मतलब मैं काली में हूँ। अब मतलब मुझे पता है कि भाई मैं काली में हूँ, इसके अंदर कोई फोल्डर बनाना है मुझे। आप यहाँ पे देखो जो काली के अंदर हमारे फोल्डर्स हैं, वो यहाँ पे वीडियोस है, टेम्पलेट्स है, पब्लिक है, पिक्चर्स, म्यूजिक, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स और डेस्कटॉप, ठीक है। अब मैं आपको फाइल बना के दिखाता हूँ। तो हम कमांड डालेंगे mkdir, ठीक है। कहाँ पे, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे काली के अंदर बनाया, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई आप लोग पर्टिकुलरली कहाँ पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे नेम डाल देता हूँ, मैं अपना चैनल का नाम डाल देता हूँ एथिकल एज, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने mkdir कमांड डाला, उसके बाद जो मुझे फाइल का नेम चाहिए वो डाल के एंटर कर दिया। अब जैसे ही मैंने एंटर कर दिया, अब अगर मैं ls करूँ, अब मैं देखूं कि भाई जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरी काली है उसके अंदर कौन सी फाइल्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एथिकल एज वाली जो फाइल है, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो भाई ये ऐड हो गई है, ठीक है। लास्ट वाले में आप देख सकते हो भाई ये वाली फाइल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमने mkdir कमांड का यूज किया और इस फाइल को यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, एथिकल एज। अब मान लो भाई मुझे ये फाइल नहीं चाहिए, अगर ये फाइल मुझे नहीं चाहिए तो मैं कमांड डाल दूंगा rmdir, मतलब मैंने, मेरी से गलती हो गई, ठीक है, ये फाइल नहीं करना था। इस फाइल को मैं यहाँ पे डाल के एथिकल एज लिख दूंगा सिंपली। तो एंटर करूंगा, अब मैंने रिमूव किया। अब मैं अगर ls करूंगा तो आप देख सकते हो भाई ये वाला जो फोल्डर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था एथिकल एज वाला, और ये यहाँ पे से जो है डिसअपियर हो गया, मतलब कि भाई मैंने इसको यहाँ पे रिमूव कर दिया, ठीक है। अब मान लो कि भाई अब मैं cd कमांड का यूज करता हूँ कि मुझे भाई इन फोल्डर्स में से किसी फोल्डर के अंदर जाना है, तो कैसे जाऊंगा, ठीक है। तो मान लो cd मुझे म्यूजिक के अंदर जाना है, ठीक है। तो मैं म्यूजिक लिखता हूँ। तो सीडी म्यूजिक जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पे और एंटर करता हूँ, तो अब देखो भाई मैं म्यूजिक फोल्डर के अंदर आ गया हूँ, ठीक है। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि भाई म्यूजिक फोल्डर के अंदर क्या है, तो मैं ls कमांड का यूज करूंगा, ठीक है। अभी इसके अंदर कुछ है नहीं तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे म्यूजिक कमांड के अंदर मान लो अब मैं इसके अंदर आ गया, ठीक है, इस डायरेक्टरी के अंदर। अब मुझे इससे बाहर जाना है, ठीक है। इससे बाहर जाने के लिए हमने कौन सा कमांड देखा था यहाँ पे, वो हम देख लेते हैं।
तो ये तो रिकॉर्डर है। यहाँ पे हम आते हैं, CD कमांड का हमने देखा, PWD भी देखा, MKDIR भी जो है हमने यहाँ पे देख लिया, LS, तो ये हमने ये वाला कमांड देखा था, CD डॉट डॉट का कमांड का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं CD स्पेस डॉट डॉट का कमांड का यहाँ पे यूज़ करूंगा, और जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करूंगा, आप देखो भाई यहाँ पे म्यूजिक से मैं सीधा बाहर आ गया होम पेज पे, ठीक है। PWD मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो काली के अंदर में आ गया, ठीक है। तो मतलब जिस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर में था, उस फोल्डर से जो है मैं बाहर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो सारे कमांड्स हैं हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं, कोई बचा तो नहीं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सारे कमांड्स हैं वो हमने यूज़ कर लिए हैं। तो भाई इतने जो कमांड्स है आज की इस वीडियो के अंदर, बस इतना ही, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे उसके अंदर जो है हम बाकी कमांड्स का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो यार लाइक करो, ठीक है, और बाकी पार्ट्स का वेट करो। तो आराम आराम से जो है हम इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है भाई, आराम से होगा कंप्लीट, जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो भाई चलो भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।